तो स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और वीडियो में एंड आप सभी को प्रेम का प्रणाम। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं धुरंधर मूवी की धुआंधार अपडेट से। एंड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है भाई, और ये फिल्म इंडिया की सबसे तेज 1000 करोड़ करने वाली मूवी बन गई है। इसने 1000 करोड़ सिर्फ 7 दिनों में पूरे किए हैं। इतना ही नहीं, इसने पठान जवान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज के लाइफ टाइम कलेक्शन को सिर्फ 10 दिन में पीछे छोड़ दिया है। बात करें अगर धुरंधर फ्रेंचाइजी की, तो इसकी कुल कमाई अभी तक 2375 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जबकि इन दोनों मूवीज का कंबाइंड बजट सिर्फ 300 करोड़ था। यानी कि पैसों की तो बारिश हो रही है भाई। एंड इसका पूरा क्रेडिट जाता है आदित्य धर के विजन को। हालांकि बाकी सबने भी अपने अपने हिस्से का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। वेल, धुरंधर के बाद आदित्य धर के नए प्रोजेक्ट को लेके भी चर्चाएं जोरों पे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब आदित्य धर उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट द इमॉर्टल अश्वत्थामा को बनाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवी बजट की वजह से ही अटकी हुई थी। तो अब बजट का तो कोई इशू नहीं होने वाला है। मार्केट में खबरें हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेके आदित्य धर अल्लू अर्जुन के साथ कोलैब कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी विकी कौशल के बाद अल्लू अर्जुन को एक बार कंसीडर किया जा चुका है इसके लिए। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह को ही कंसीडर किया जा सकता है। एंड सच बताऊं तो मैं पर्सनली भी यही चाहूंगा, क्योंकि विकी कौशल महाअवतार मूवी के साथ ऑलरेडी भगवान परशुराम का रोल प्ले कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन अभी एटली वाली मूवी में सुपर हीरो टाइप का रोल कर रहे हैं। फिर वो लोकेश वाली फिल्म के बाद त्रिविक्रम के साथ भगवान कार्तिकेय पे बेस्ड जो गॉड ऑफ वॉर मूवी है वो करेंगे। एंड पुष्पा 3 भी लाइनअप में है। ऐसे में अल्लू अर्जुन ऑलरेडी काफी बिजी हैं। एंड रणवीर सिंह एक तो एज ए परफॉर्मर अपने आप को कई बार साबित कर चुके हैं, एंड अभी तक हमने उन्हें किसी माइथोलॉजी बेस्ड हिस्टोरिकल कैरेक्टर में नहीं देखा है। तो उन्हें अश्वत्थामा के रूप में देखना काफी नया एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। और अभी वो प्रलय की शूटिंग करेंगे तो आदित्य धर आराम से अपनी फिल्म का प्री प्रोडक्शन निपटा सकते हैं एंड प्रलय के बाद शूट शुरू हो सकता है बहुत इजीली। टाइमलाइन एकदम फिट बैठ रही है। ऊपर से सोने पे सुहागा है कि आदित्य एंड रणवीर एक दूसरे के टेम्परामेंट को भी समझते हैं बखूबी, तो ये और भी अच्छा रहेगा। बाकी तो भाई धर साहब को जैसा ठीक लगे। खैर, धुरंधर की बहती हवा में कपड़े सुखाने टी सीरीज वाले भी कूद पड़े हैं। उन्होंने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर मूवी अनाउंस कर दी है। ये फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों साहब की बुक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पे बेस्ड होगी। वेल, नेक्स्ट अपडेट है क्रिश 4 से। ये न्यूज तो हमने काफी समय पहले सुन ली थी कि क्रिश 4 के बढ़ते बजट के चक्कर में वायरफ वालों ने फिल्म से हाथ खींच लिए हैं। एंड चूंकि ऋतिक फिल्म की स्क्रिप्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिल्म होल्ड पे थी। अब इस फिल्म के लिए आशा की नई किरण बन के आई है सोनी पिक्चर्स। अभी हाल ही में रायन गॉसलिंग की फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी की मार्केटिंग के चलते सोनी वालों एंड ऋतिक रोशन के बीच काफी नजदीकियां बढ़ी हैं। एंड सोनी वाले तो कब से इंडियन सुपर हीरो मूवीज के भूखे बैठे हैं भाई। उनके शक्तिमान को खन्ना साहब ने लटकाया हुआ है। ऐसे में सुमड़ी में खबरें ये निकल के आ रही हैं कि ऋतिक अपने प्रोडक्शन हाउस HRX फिल्म्स एंड सोनी पिक्चर्स के जॉइंट प्रोडक्शन के रूप में क्रिश 4 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं भाई, इससे बढ़िया डील हो ही नहीं सकती। हमको क्रिश चाहिए। वेल, नेक्स्ट अपडेट है PVCU की महाकाली मूवी से। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस मूवी में प्रभास का एक कैमियो होने वाला है ब्रह्म राक्षस के कैरेक्टर में ही। मतलब पहले इस कैरेक्टर को महाकाली मूवी में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उसके बाद इस पे अलग से फुल फ्लेज मूवी निकाली जाएगी। वेल, लेट्स सी PVCU भाई किस दिशा में जा रहा है, वो प्रभास को कैसे यूटिलाइज करता है। वैसे महाकाली मूवी से ही अक्षय खन्ना एज असुर गुरु शुक्राचार्य की भी एक BTS इमेज सामने आई है, जहां पे हम उनके पीछे एक हवन कुंड टाइप का देख सकते हैं, विच मीन्स ये उनका कोई बड़ा यज्ञ वाला सीक्वेंस शूट किया जा रहा है। शायद मे भी उनका इंट्रोडक्शन हो सकता है। वेल, नेक्स्ट अपडेट है विकी कौशल की महाअवतार मूवी से। हाल ही में महाअवतार मूवी के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने एक ताज़ा इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो इस फिल्म के साथ ग्लोबल जाने वाले हैं एंड ये फिल्म उनकी छावा से कम 5 से 6 गुना बड़ी होने वाली है। भाई, सबको अब इंडियन एंशिएंट कल्चर वाली स्टोरीज में ग्लोबल पोटेंशियल दिखाई दे रहा है एंड देर से ही सही, लेकिन अब इंडियन फिल्म मेकर सही ट्रैक पे आ रहे हैं। वेल, दिनेश विजान ने यह भी कहा कि नमित मल्होत्रा साहब की रामायण उनकी महाअवतार फिल्म के लिए ग्लोबल मार्केट में रास्ते साफ करेंगी। मतलब अगर रामायण काम करती है तो इससे ऑब्वियसली कई फिल्म मेकर्स को अपने विजन को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने का हौसला मिलेगा, और फिर ईंधन के रूप में उनका विजन तो है ही, बस इसी तरह से हॉलीवुड की मोनोपोली का बदला पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है राजामौली साहब की वाराणसी मूवी से। पिछले दिनों फिल्म से वाराणसी शहर की सेट फुटेज सामने आई, जहां पे वाराणसी को रिक्रिएट किया गया है, जिसमें हमने गंगा घाट के कुछ मिनिएचर सेट्स भी देखे। हालांकि कुछ लोगों का रिएक्शन इस पे काफी अजीब लगा मुझे। लोग बोल रहे हैं कि भाई राजामौली साहब जिस लेवल की मूवीज बनाते हैं उस हिसाब से सेट में मजा नहीं आया। तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि भाई पहले मूवी देख लो, उसके बाद इस बारे में बात करना। भाई, सेट डिजाइन मूवी की कहानी के अकॉर्डिंग होता है। जब फिल्म के सीक्वेंस में रिक्वायरमेंट वाराणसी की तंग गलियों या चौक चौराहों की होगी तो वो सोने के महल और अट्टालिकाएं तो बनाएंगे नहीं सेट पे। और रही बात मिनिएचर सेट की, तो भाई ये फिल्म मेकिंग का बहुत पुराना और फुल प्रूफ तरीका है। क्रिस्टोफर नोलन ने भी द डार्क नाइट के चेस सीक्वेंस में इस स्टाइल का इस्तेमाल किया था।
एंड ये बहुत कॉमन है फिल्म मेकिंग में, तो हर चीज को लेकर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। वो उनका काम है, उन्हें करने दो, थोड़ा सब्र करो और फैंटा पियो मेरे बच्चे। और वाराणसी को लेकर एक नई अपडेट भी सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि धुरंधर की ताबड़तोड़ सफलता के बाद अब राजामौली साहब वाराणसी को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करने की सोच रहे हैं। हालांकि वो ऑलरेडी इस मूवी को 2 पार्ट्स में लेके आने वाले थे, पहले सोच रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कंक्लूड किया कि एक ही पार्ट में ठीक रहेगी ये मूवी। अब हो सकता है भाई धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद उनको लग रहा हो कि मूवी की स्क्रिप्ट में उतना मटेरियल है कि इसको 2 पार्ट में निकाला जा सके। वेल, होने को कुछ भी हो सकता है। वेल, अगर ऐसा हो गया तो ये एक तरह से एक फुल सर्कल होगा, क्योंकि राजामौली साहब की बाहुबली ने ही दुनिया को सिखाया था कि 2 पार्ट्स में मूवीज कैसे बनाई जाती हैं। अब धुरंधर के बाद वापस से राजामौली साहब उसी ट्रैक पे आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो वेल, वाराणसी की बात हुई है तो रामायण की बात भी कर लेते हैं। नहीं, नमित मल्होत्रा वाली नहीं, एक और रामायण अनाउंस हुई है रामनवमी के अवसर पे। वाल्मीकि रामायण नाम की ये मूवी इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी, नमित मल्होत्रा वाली रामायण से पहले। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसकी कास्ट क्या है। अब आते हैं नीतीश तिवारी वाली रामायण पे। तो फाइनली इतने दिनों से वेट करते करते भाई नमित मल्होत्रा साहब ने एक ऑफिशियल पोस्ट के जरिए ये अपडेट दे दी है कि रामायण मूवी से सेकंड ग्लिम्स हमें 2 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम होगा राम। यानी कि ये रणबीर कपूर है श्री राम के फर्स्ट लुक इंट्रो के तौर पर सर्व करेगी। इसके अलावा ये भी अपडेट है कि नमित मल्होत्रा एंड रणबीर कपूर जल्द ही फिल्म का प्रमोशन यूएस में स्टार्ट करने वाले हैं। कल तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। वीडियो को लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।